गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा यमुना नदी। यमुना नदी। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा सुपीरियर झील, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है। सुपीरियर झील जो कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बिल्कुल भी इस क्वेश्चन को मिस मत करना। जितने भी क्वेश्चन करा रहे बहुत इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो बिल्कुल भी क्वेश्चन को मिस मत करना। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चली थी? तो आंसर हो जाएगा 16 अप्रैल 1853 में चली थी। 16 अप्रैल 1853 में चली थी। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील। कहाँ पे? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 में। रेस ओके। अगला क्वेश्चन है, पानी में हवा के बुलबुले किसके कारण चमकते हैं? पानी में हवा के बुलबुले किसके कारण चमकते हैं? तो आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकते बेश ओके। अगला क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? काकोरी ट्रेन के डकैती के नायक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल। कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे नायक। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? तो आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? बैरोमीटर। पानी में हवा के बुलबुले किसके कारण चमकते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? बैरोमीटर। बेश ओके। तो इसी बात पे सभी लोग लाइक शेयर कर दो सभी को। जो फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए, क्योंकि ये क्लास आपकी आने वाली एग्जाम एमटीएस सीरियल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल भी इस क्लास को मिस मत करना। बेश ओके। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो आंसर हो जाएगा श्री राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन है, हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? तो आंसर हो जाएगा नाइक्रोन के। हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? नाइक्रोन के बने होते हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा टापू कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा टापू कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड। संसार का सबसे बड़ा टापू कौन सा है? ग्रीनलैंड। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? नाइक्रोम के। संसार का सबसे बड़ा टापू कौन सा है? ग्रीनलैंड। गॉट इट। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 15 देशांतर। 15 देशांतर घूम लेती है। दैट्स ओके। अगला क्वेश्चन है, सबसे उत्तम कोयला क्या है? सबसे उत्तम कोयला क्या है? तो आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट। क्या है? एंथ्रासाइट। अगला क्वेश्चन है, अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति किससे कम होती है? अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति किससे कम होती है? तो आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से कम होती है। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? तो आंसर हो जाएगा हिरण। किसकी होती है? हिरण की होती है। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा टापू कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड। अगला क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा कोसी नदी को। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? तो आंसर हो जाएगा दक्षिण दिशा में। किस दिशा में टिकती है? दक्षिण दिशा में टिकती है।
अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो आंसर हो जाएगा दादा साहेब फाल्के। कौन थे? दादा साहेब फाल्के थे। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1757 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है, तो आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या नाम है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का क्या नाम है? तो आंसर हो जाएगा ईटानगर। ईटानगर। अगला क्वेश्चन है, भारत में टीवी पर पहली बार समाचार किसने पढ़े थे? भारत में टीवी पर पहली बार समाचार किसने पढ़े थे? तो आंसर हो जाएगा प्रतिमा पुरी ने। किसने पढ़े थे? प्रतिमा पुरी ने पढ़े थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा जामा मस्जिद। जहाँ कहाँ पर है? दिल्ली में है। जामा मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण किसके कारण होता है? चंद्र ग्रहण किस कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है। पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम थे। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति के सर्वप्रथम खोज करता है। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति के सर्वप्रथम खोज करता है कौन है? तो आंसर हो जाएगा डी ब्रोगली। डी ब्रोगली। अगला क्वेश्चन है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा कालिदास को। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मिस मत करना। अगला क्वेश्चन है, किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? किसे भविष्य का धातु कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा टाइटेनियम को। टाइटेनियम को कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? डी ब्रोगली। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? टाइटेनियम को। गॉट इट? अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ट्रांस साइबेरियन। कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन है। दैट्स ओके। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का राजकीय पशु क्या है? हरियाणा का राजकीय पशु क्या है? तो आंसर हो जाएगा नीलगाय। हरियाणा का राजकीय पशु क्या है? नीलगाय। अगला क्वेश्चन है, दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का पीएच मान कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा 6.6। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.6। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा चिल्का झील। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में है। बेस्ट ओके। तो हरियाणा का राजकीय पशु क्या है? नीलगाय। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.6। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील, जो उड़ीसा में है। बेस्ट ओके। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज को। किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा की कुल लंबाई कितनी है? मैकमोहन रेखा की लंबाई कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 890 किलोमीटर। 890 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, नोबेल गैस कहलाता है। नोबेल गैस कहलाता है, तो आंसर हो जाएगा हीलियम। नोबेल गैस कहलाता है, तो आंसर हो जाएगा हीलियम। अगला क्वेश्चन है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा हीरा। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा।
अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष मानव ने पहली बार चंद्रमा पर चरण रखे थे? किस वर्ष मानव ने पहली बार चंद्रमा पर चरण रखे थे? तो आंसर हो जाएगा 1969। 1969 में मानव ने पहली बार चंद्रमा पर चरण रखे थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा सियाचिन। सियाचिन सियाचिन को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा। किस वर्ष मानव ने पहली बार चंद्रमा पर चरण रखे थे? 1969 में। भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? सियाचिन को।